18 दिसंबर 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया था मीठे बच्चे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सच्चा सच्चा संगम अथवा कुंभ है। बाबा ने कहा आत्मा परमात्मा का मिलन ही सच्चा सच्चा संगम अथवा कुंभ है। इसी मिलन से तुम पावन बनते हो, यादगार में फिर वह मेला मनाते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सच्चा सच्चा संगम अथवा कुंभ है। इसी मिलन से तुम पावन बनते हो, यादगार में फिर वह मेला मनाते हैं। प्रश्न बाबा ने किया, तुम बच्चों में किस बात की बहुत बहुत सयानप चाहिए? उत्तर में बाबा ने बताया, ज्ञान की। जो नाजुक बात है उन्हें समझाने की बहुत सयानप चाहिए। युक्ति से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को सिद्ध करना है। बाबा कहते युक्ति से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को सिद्ध करना है। ऐसे समझाना है जैसे चूहा फूंक भी देता है और काट भी लेता है। तो सर्विस की युक्तियां रचनी है। कुंभ मेले पर प्रदर्शनी लगाकर अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। पतित से पावन होने की युक्ति बतानी है। आज की मुरली से गीत है, इस पाप की दुनिया से नफरत की दुनिया से कहीं दूर हमें ले चल। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। पाप की दुनिया को कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है और फिर पुण्य की दुनिया को सतयुगी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया कहा जाता है। परम आत्मा ही आकर पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा अथवा पुण्य की दुनिया बनाते हैं। मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन बाप को, क्योंकि खुद पावन नहीं है। क्योंकि मनुष्य क्यों पुकारते? क्योंकि वह खुद पावन नहीं है। अगर समझते पतित पावनी गंगा है, वह त्रिवेणी है, फिर पुकारते क्यों है? जब पतित पावनी गंगा है, त्रिवेणी है, तो पुकारने की क्या जरूरत है? बस स्नान करो, पावन बन जाओ। कि हे पतित पावन आओ, गंगा व त्रिवेणी तो है ही, उनके होते हुए भी पुकारते रहते हैं। बुद्धि फिर भी परमात्मा की तरफ जाती है। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है, उनको आना है। सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन पवित्र जीवात्मा कहा जाएगा। अभी पावन जीवात्मा तो कोई है नहीं। पतित पावन बाप आते ही तब है जब सतयुगी पावन दुनिया की स्थापना करनी है और कलयुगी दुनिया का विनाश करना है। जरूर संगम युग पर ही आएंगे। बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात में लाया हूँ। तो भगवान क्या लाया है? सोने की दुनिया। संगम को कुंभ भी कहते हैं। त्रिवेणी का संगम है, उसका नाम रख दिया है कुंभ। बाबा कहते हैं तीनों नदियां आपस में मिलती हैं, गंगा जमुना सरस्वती। तो बाबा ने कहा वास्तव में है दो नदियां। तीसरी नदी को गुप्त कह देते हैं। तो क्या इस कुंभ के मेले में पतित से पावन होंगे? बाबा पूछते हैं, तो क्या इस कुंभ के मेले में पतित से पावन होंगे? पतित पावन को तो जरूर आना है। ज्ञान का सागर हुआ है पतित दुनिया को पावन बनाना, कलयुग को सतयुग बनाना। ये तो परम पिता परमात्मा का ही काम है।
ना कि ये काम किसका है, परम पिता परमात्मा का। ना कि ये काम किसी मनुष्य का है जो मनुष्य पतितों को पावन बना दे। पतित से भला क्यों सुनता पतित की, तुम्हारे यहाँ जो सुनाई ना होती। तो बाबा ने कहा ये तो ब्लाइंड फेथ है, अब अंधों को लाठी चाहिए। भल 2 नेत्र हैं लेकिन ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। तुम अब लाठी बने हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। लाठियां भी किस्म किस्म की होती हैं। बाबा कहते लाठियां भी किस्म किस्म की होती हैं। कोई लाठी 100 रुपए की और कोई 2 रुपए की भी मिलती है। यहाँ भी सब नंबरवार है। कोई तो बहुत सर्विसेबल है। जब बीमार होते हैं तब सर्जन को बुलाना पड़ता है। अब ये है ही पतित दुनिया। तुम पावन बन रहे हो, कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे वो काल, और सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो बाबा ने कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे वो काल। फिर जब परम पिता परमात्मा अनेक आत्माओं के बीच आते हैं तो उसको कहा जाता है संगम कुंभ। मनुष्य कुंभ के मेले पर बहुत दान करते हैं। मनुष्य कुंभ का मेला जब लगता उसमें बहुत ज्यादा दान पुण्य करते हैं। वह कमाई होगी साधु संतों की और किसकी, गवर्नमेंट की। वह कमाई किसके खाते में जाएगी, किसके हाथ में जाएगी, साधु संतों के में और गवर्नमेंट के हाथ में जाएगी। बाबा कहते यहाँ तुमको तन मन धन सहित सब कुछ दान करना होता है। दे दो सब कुछ उसको जिसने तुम सबको अपनाया है। तो बाबा ने कहा यहाँ तुमको क्या करना है, यहाँ तुमको तन मन धन सहित सब कुछ दान करना होता है। संपूर्ण समर्पण होना है, तभी तो राज्य भाग ले सकेंगे, नहीं तो कैसे मिलेगा। बाबा कहते पतित पावन बाबा ने कहा बाप को, वह फिर तुमको भविष्य में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। वह नाम लेते हैं त्रिवेणी का और दान देते हैं साधु संतों को। वास्तव में संगम उसको कहेंगे जहाँ सब नदियां आकर सागर में मिले। वहाँ सागर तो है नहीं, ये तो नदियां आपस में मिलती हैं। नदियां और सागर के मिलन को ही सच्चा सच्चा मेला कहा जाता है। लेकिन ये भी ड्रामा में नूद है। इसमें गवर्नमेंट को भी रेल मोटर गाड़ी जमीन आदि से बहुत कमाई होती है, तो यह कमाई का मेला लगता है। इन बातों को तुम बच्चे जज कर सकते हो सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि तुम हो ईश्वरी मत पर। तुम कुंभ के मेले का अर्थ निकालना बाबा कहते बाबा कहते हैं तो कुंभ के मेले का अर्थ निकालना चाहिए। बाबा ऐसे निबंध देते हैं जो सेंसिबल बच्चे हैं उनको उठाना चाहिए, जो समझदार जो होशियार बच्चे हैं उनको उठाना चाहिए। बाबा ऐसे निबंध देते हैं तो बाबा कहते हैं जो सेंसिबल बच्चे हैं उनको उठाना चाहिए। तो नंबर 1 सबसे सेंसिबल तो है कौन, मम्मा। फिर दूसरा है संजय, संजय की कलम से संजय अर्थात जगदीश भाई, जिसको फिर बांटने के लिए पर्चे बनाने पड़े। ये त्रिवेणी पतित पावनी नहीं है। पतित पावन तो सर्व का सदगति दाता एक शिव बाबा है। त्रिवेणी को तो सदगति दाता नहीं कहेंगे। पानी किसी की सदगति कैसे कर सकता है, पानी से किसी की सदगति कैसे हो सकती है। ये नदियां तो है ही, आने की बात नहीं। गाते हैं पतित पावनाओ आकर पावन बनाओ, तो ये पर्चे निकालने चाहिए।
बहनों भाइयों, क्या पतित पावन ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा या ये नदियाँ, ये तो सदैव हैं। परमात्मा को तो पुकारा जाता है आने के लिए। वास्तव में पतित पावन तो एक परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, वही सदगुरु आकर सबको सदगति दे वापिस ले जाते हैं। ज्ञान स्नान तो वास्तव में परम पिता परमात्मा से करना चाहिए। पावन दुनिया की स्थापना परम पिता परमात्मा कराते हैं। तुम उसे जानते नहीं हो। भारत जब श्रेष्ठाचारी था तब उसमें देही अभिमानी देवता रहते थे। उसे शिवालय कहा जाता है। अब कुंभ पर जाकर बच्चों को प्रदर्शनी लगानी चाहिए। समझाने के लिए समझाना है। पतित पावन एक बाप है। वह कहते मैं आता ही तब हूँ जब पतित से पावन बनाना होता है तो प्रतिज्ञा करनी पड़े। रक्षाबंधन भगवान से तैल्लुक संबंध रखता है, ना कि साधु संतों से। प्रतिज्ञा परम पिता परमात्मा से की जाती है, ना कि प्रवेणी से। हे बाबा, हम आपकी श्रीमत से पावन बनने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे और चलेंगे शिव बाबा की मत पर स्वर्ग धरा पर लाएंगे। बाबा ने कहा, बाप भी कहते मैं तुमको पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। ये है बाबा के इशारे। इसमें सर्विस करने वाले बहुत तीखे चाहिए। चित्र भी और बनाने पड़े। इसके लिए अच्छा मंडप लेना पड़े। तुम्हारे दुश्मन भी बहुत निकलेंगे। कोई समय आग भी लगाने में देरी नहीं करेंगे। किसको झगड़ा करना होता है तो गाली देने लग पड़ते हैं। तुमको तो निरंकारी बन साइलेंस में रहना पड़े। ब्रह्मा कुमारियां मशहूर तो हो गई हैं। पर्चे आदि जरूर बांटने हैं। बाबा कहते हैं पर्चे आदि जरूर बांटने हैं। कुंभ के मेले का खास महत्व रखते हैं। वास्तव में महत्व अभी का है। ये भी ड्रामा का खेल है। वहाँ से भी कोई का कल्याण हो सकता है, परंतु मेहनत लगती है। कांटों को फूल बनाने में मेहनत लगती है। कलयुग में सभी क्या बन गए हैं? कांटे। तो कांटों को फूल बनाने में बाबा ने कहा मेहनत तो लगती है ना। तो बाबा कहते कुंभ के मेले में प्रदर्शनी करने में भी हिम्मत चाहिए। बाबा कहते जान पहचान चाहिए। प्रदर्शनी करने के लिए जान पहचान चाहिए। बाबा कहते जो कोई विघ्न ना पड़े। तुमको सिद्ध करना है कि पतित पावन कौन है। मनुष्य पावन दुनिया स्वर्ग को याद भी करते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे फलाना स्वर्गवासी हुआ। वहाँ तो बहुत माल ठाल होते हैं। वहाँ से फिर यहाँ बुलाकर खिलाते क्यों हो? तुम श्रीनाथ के मंदिर में देखेंगे कितने माल बनते हैं। अब श्रीनाथपुरी और जगन्नाथपुरी बाबा कहते वास्तव में है एक ही बात, परंतु श्रीनाथ द्वारे में देखेंगे तो बहुत वैभव बनते हैं। और जगन्नाथपुरी में सिर्फ फीके चावल का भोग लगता है। घी आदि कुछ भी नहीं पड़ता। ये फर्क बताते हैं। गोरा है तो ऐसे माल और सांवरा है तो ये सूखा चावल। जब श्री कृष्ण सतो प्रधान है तो क्या मिलता है? मालठाल। सतयुग में तो मालठाल होता है ना, और कलयुग में सूखे चावल। बाबा ने कहा श्रीनाथ द्वारे में इतना भोग लगाते हैं। राज बड़ा अच्छा है। ये बाप बैठ समझाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में इतना भोग लगाते तो फिर पुजारी लोग दुकान में बेचते भी। वही भोग उठा करके पुजारियों के पास जाता, वही भोग फिर बेच देते पुजारी लोग। उन्हों की कमाई का आधार भी उस पर है। मिलता मुफ्त में है, फिर कमाते हैं। तो देखो कितनी अंधश्रद्धा की
बातें हैं। बाबा कहते हैं ये है भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, सदगति मार्ग है। गंगा स्नान से थोड़ी सदगति होती है, बड़ा युक्ति से समझाना है। गंगा स्नान से तो क्या धुल गया, तन धुल गया, लेकिन जंक तो, पाप तो आत्मा पे चढ़ा है ना। बाबा कहते हैं बड़ा युक्ति से समझाना है। जैसे चूहा फूंक देकर काटता है, बड़ी सयानप चाहिए समझने और फिर समझाने की। कितनी नाजुक बातें हैं। मनुष्य कहते कि हे परमपिता परमात्मा, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। इसका अर्थ तो समझते ही नहीं। तुम्हारी श्रीमत से जो सदगति मिलती वह तुम ही कर सकते हो, और कोई कर ना सके। सर्व का सदगति दाता एक, इसलिए कहते सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ है संसार है। और सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है, तो वह तुम ही कर सकते हो और कोई कर ना सके। सर्व का सदगति दाता एक है। सर्व अक्षर जरूर लाना है, समझाया बहुत चाहता है, परंतु समझने वाले तो बहुत थोड़े निकलते हैं। प्रजा तो बहुत बनती रहती है। मनुष्य खुदा के नाम पर बहुत दान पुण्य करते तो एक जन्म के लिए फल मिल जाता है। यहाँ तो 21 जन्म के लिए मिलता है। ईश्वरार्थ दान करने से ताकत मिलती है। ये ईश्वर को जानते ही नहीं तो ताकत ही नहीं रहती रही है। हिंदुओं के गुरु गुसाई तो ढेर है, क्रिश्चियन का देखेंगे तो एक है। एक का कितना रिगार्ड है। रिलीजन इज माइट कहा जाता है। अभी तुमने रिलीजन को समझा है तो कितनी ताकत मिलती है। बाबा कहते बच्चे सबको यही वशीकरण मंत्र दो। बच्चों को बाप कहते तुम जहाँ से आए हो उसे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाप को याद करने से ही पावन बन सकते हो, पाप दग्ध होंगे। बाप और वर्षे को याद करना है, जिससे सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। ग्रस्त विवाद में रहते देह के सर्व संबंधों से बुद्धि निकाल बाप के साथ जोड़ने का पुरुषार्थ करना है, जो फिर अंत समय भी वही याद पड़े। और कोई की याद पड़ी तो सजा खानी पड़ेगी, और किसी की याद पड़ी तो सजा खानी पड़ेगी। कर्म करो ऐसे भाई जो पड़े न फिर पछताना, और एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना। और पद भी कम हो जाएगा। तो वास्तव में कुंभ कल्प के संगम को कहा जाता है, जब आत्मा और परमात्मा मिलते हैं। परमात्मा ही आकर राजयोग सिखाते हैं। वह है पुनर्जन्म रहित, परंतु बच्चे भी समझते नहीं। श्रीमत पर चलते नहीं तो बेड़ा पार कैसे हो। बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बेड़ा पार कैसे होगा। बेड़ा पार होना माना राजाई पद पाना। श्रीमत से ही राजाई मिलती है। श्रीमत पर नहीं चलते तो आखिरी खत्म हो जाते हैं। सजनियां साथ में वह चलेंगी जिसका दीपक जगा हुआ होगा। जिनके दीवे बुझे हुए हैं वह साथ में थोड़ी चलेंगे। अन्य बच्चे ही चलेंगे, बाकी तो नंबरवार पिछाड़ी में आएंगे, लेकिन पवित्र तो सब बनेंगे। सब आत्माएं भी एक जैसी ताकत वाली नहीं हो सकती। हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है। एक जैसा पद भी, सबको एक जैसा पद भी मिल नहीं सकता। अंत में सबका पार्ट क्लियर हो जाएगा। झाड़ कितना बड़ा है, कितने मनुष्य। मुख्य तो जो बड़े बड़े टाल टालियां वह देखने में आएंगे। मुख्य है फाउंडेशन, बाकी तो बाद में आते हैं। उनमें ताकत कम होती है। स्वर्ग में सभी नहीं आ सकते। भारतीय हेवन था, ऐसे नहीं कि भारत के बदले जापान खंड हेवन हो जाएगा, ऐसे हो नहीं सकता। भारत ही सोने की चिड़िया होता है, भारत ही लोहे की चिड़िया। उसके बदले में भगवान और किसी खंड में नहीं आते, ना और खंड बनता है। अच्छा, फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1। आज रात्रि क्लास 24/4/68। बच्चों को समझाया गया है और धर्म स्थापक कोई सभी का कल्याण नहीं कर सकते हैं। वह आते हैं सभी को ले आते हैं। जो लिबरेट कर गाइड करते उनका ही गायन है। वह भारत में ही आते हैं तो भारत सभी से ऊंच देश ठहरा। भारत की बहुत महिमा करनी है। बाप ही आकर सर्व की सदगति करते हैं, तब ही शांति होती है। विश्व में शांति थी। सृष्टि के आदि में स्वर्ग में एक धर्म था, अभी अनेक धर्म है। बाप ही आकर शांति स्थापन करते हैं। कल्प पहले मिसल करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान मिलाए तो विचार सागर मंथन चलता है, और तो कोई का चलता ही नहीं। ये भी तुम समझते हो। देह अभिमान के कारण देह को ही पूजते हैं। आत्मा पुनर्जन्म तो जरूर यहाँ ही लेगी ना। अभी तुम समझते पावन तो एक ही है। बाप ही गुप्त ज्ञान देते हैं, जिससे सभी की सदगति हो जाती है। बाकी हनुमान व गणेश आदि जैसे कोई होते ही नहीं। इन सभी को कहा जाता है पुजारी। फिर बाबा ने कहा, अच्छा मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड नाइट। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1। सजाओं से बचने के लिए देह के सर्व संबंधों से बुद्धियोग निकाले। एक बाप से बुद्धियोग जोड़ना है। अंत समय में बाप के सिवाय कोई याद ना आए। सजाओं से बचने के लिए देह के सर्व संबंधों से बुद्धियोग निकाल। एक बाप से बुद्धियोग जोड़ना है। अंत समय में बाप के सिवाय कोई याद ना आए। तब मर्दों निरंकारी बन साइलेंस में रह कांटों को फूल बनाने की मेहनत करनी है। श्रीमत पर अंधों की लाठी बनना है। पावन बन पावन बनाना है। पावन बन पावन बनाना है। वरदान समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव। समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव। स्पष्टीकरण है, जैसे हंस कंकड़ और रतन को अलग करते, ऐसे आप होली हंस अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले। जैसे हंस कभी कंकड़ को चुन नहीं सकते, अलग करके रख देते, छोड़ देते, ग्रहण नहीं करते, ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्पों को धारण करते हो। व्यर्थ तो बहुत समय सुना बोला किया, लेकिन उसके परिणाम में सब कुछ गवाया। अब गवाने वाले नहीं, जमा का खाता बढ़ाने वाले हो। आज की मुरली से स्लोगन है, स्वयं को ईश्वरी मर्यादाओं के कंगन में बांध लो। स्वयं को ईश्वरी मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे। स्वयं को ईश्वरी मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को याद करते हैं। बाबा ने जैसा वरदान दिया, बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि धारण करो, होली हंस बनो। हंस कभी कंकड़ चुग नहीं सकता, हंस हमेशा मोती चुगता है। तो अपने आप को सम्मान देंगे, मैं हंस बुद्धि आत्मा हूँ, मैं स्वच्छ आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। स्वयं भगवान मेरा साथी है, हमेशा उनकी छत्र छाया में रहने वाली मैं सुरक्षित आत्मा हूँ। मैं हमेशा प्रकाश के काल में टकी रहने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूँ। सफलता मुझ आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है। कोई भी माया का विघ्न मुझे
बीच में हटा नहीं सकता। मैं सदा तन मन धन से बाप की सेवा के लिए तत्पर हूँ। बाप का कार्य पूरा करने वाली मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। मुझसे ज्यादा भाग्य दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। स्वयं भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा है। मैं उनके हाथ में हाथ देकर चलने वाली सदा कम्मांड आत्मा हूँ। बाप दादा मेरे साथ हैं। वो हमारे अंग संग रहने वाले हैं। आज भी साकार का याद प्यार मिल रहा है। उससे बड़ा भाग्य दुनिया में और किसका हो सकता है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं प्रभु चिंतन करने वाली व्यर्थ चिंतन से मुक्त आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली